अदरवाइज जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमने अगर घर में सब्जी भी लाई है तो क्या करते हैं, उसको पका डालते हैं। और जब पका देते हैं तो ढेर सारा उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें अगर देखा जाए तो जो 80-20 रूल है, 80-20 रूल क्या बोलता है कि आपके भोजन में 80% जो है चीज़ें होनी चाहिए वो अल्कलाइन होनी चाहिए। अल्कलाइन का मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा कि ऐसी चीजें जो पकाई हुई ना हो। और एसिडिक आपको 20% ही चाहिए। एसिडिक भोजन यानी कि पका हुआ भोजन। कोई भी चीज को अगर पका के खाते हैं तो वो एसिडिक है। पैकेज्ड फूड आप खा रहे हैं तो वो ज्यादातर एसिडिक है, तो पका के एसिडिक हो गया। और हम देखेंगे कि हमारी जो थाली होती है उसके अंदर में जो है होता है बड़ा हिस्सा होता है, वो क्या होता है, वो होता है एसिडिक। क्योंकि वो पका हुआ है। कच्चा आम कितना खा रहे हैं आप देख लो, सैलेड कितना खा रहे हैं, कच्चे फ्रूट्स कितने खा रहे हैं। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन आपको यहीं से मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिशन आज के डेट में ना के बराबर ले रहा है। जो मोटी मोटी चीजें वो तो ले लेता है, शुद्ध अशुद्ध जो भी चीजें है वो लगभग ले रहा है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि आपने जो खाना खाया, मोटी चीजें आपने जो अंदर डाल दी, पेट को कुछ मिल गया, पेट भर गया, फिलहाल उसकी जरूरत पूरी होगी है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो तो बना लेगा, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा है। जो बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन फूड हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो प्रतिदिन नहीं मिल रहा है जो कि हमको मिलना चाहिए आज के डेट में। अब होता यह है कि आपने खा लिया, पेट भर लिया, तो मोटी चीजें तो आप खा लिए, बार बार भूख लग रही बॉडी को, और मोटी चीजें बार बार डालते रहोगे बॉडी पे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन प्रतिदिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कम ले रहे हैं, ना ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो कमी होगी ना। तो मोटी चीजों की जब कमी होती है तो बॉडी भूख लगता है, आप डाल देते हो। लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब बॉडी में कमी होगी ना तो ये बॉडी मांगेगा नहीं। ये बॉडी मांगने का तरीका बदल जाएगा, ये भूख से आपको पता नहीं चलेगा, ये फिर बॉडी बीमार होगा। क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो बॉडी के अंदर ढेर सारा काम करते हैं, आपके खाने को पचाने से लेकर के ढेर सारी आपकी इम्यूनिटी से लेकर के बहुत सारे जो हमारे बॉडी में जो है वर्क, सब में ज्यादातर में रोल होता है, बहुत सारा काम ये निपटाते हैं बॉडी के अंदर। और प्रतिदिन के डाइट में ही ये कम जा रहा है तो होगा क्या। हमें 10th में ही ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपके भोजन में विटामिन ए की कमी हो गई तो आंखें कमजोर होगी। यानी कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ए बी सी या डिफरेंट, फिर मिनरल्स हो गए कई तरह के, जो आयरन के डिफिशियंसी आपके खाने में अगर आयरन कम है तो ब्लड की कमी का आप शिकार हो सकते हैं। आयोडीन कम है, देन भी हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर होता है। तो ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर प्रतिदिन हम इसको कम ले रहे हैं या फिर ना के बराबर ले रहे हैं तो क्या होता है कि बॉडी को जो है वो रिक्वायरमेंट बॉडी तो पूरा कर ले रहा है। लेकिन डिफिशियंसी होते 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 एक दिन हमको ये बड़ी बीमारी के रूप में दिखेगी। विटामिन ए आप लगातार कम ले रहे हैं तो एक दिन आंखें खराब हो जाएगी। तो ये ऐसे जो जो भी न्यूट्रिएंट्स आप कम ले रहे होंगे तो फाइनली वो एक दिन बीमारी के रूप में टर्नओवर होके वो आने वाला है। दोस्तों ऐसे हालत में ये जो हमारा स्पिरुलिना है ना, ये बहुत पावरफुल बन जाता है आज के डेट में अगर बात किया जाए तो। क्योंकि आज के डेट में हम सबका खाना ऐसा ही है। हमारे खाने के भोजन में क्या हो रहा है, 80% जो हमारा अल्कलाइन होना चाहिए उसको हमने पलट दिया है। वो क्या हो गया हमारा, 80% एसिडिक हो गया है, उल्टा हो गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक अच्छी खासी मात्रा में लेना चाहिए, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि स्पिरुलिना जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए है, माइक्रो के लिए नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए है। कई बार हम लोग बोल बैठते हैं कि स्पिरुलिना में प्रोटीन है। प्रोटीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन आप लेते कितनी मात्रा में है ये देखना है। प्रोटीन हमारे बॉडी को बहुत ही बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। और आप स्पिरुलिना कितना खा रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कितना खा रहे हैं आप, तो इस 3 ग्राम से प्रोटीन कितना निकलेगा,
वो आपकी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए नहीं है। बॉडी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है ना, उसको पूरा करने के लिए है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को आप जो पूरा करेंगे, तो शरीर की इम्यूनिटी को जबरदस्त बल मिलेगा, और ढेर सारी समस्याएं जो है शरीर की आपकी, वो धीरे धीरे करके वो गायब होगी, जो कि उसको जो कमी थी वो पूरा करके देता है। तो आज के डेट में ये जबरदस्त जो है डाइट है, जबरदस्त भोजन है ये आज के डेट में, कि हर बंदे की ये आवश्यकता है। बस अपना थाली चेक कीजिए, आप थाली में क्या खा रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो डालना होगा। दूध से भी ज्यादा जरूरी जो है, ये जो है स्पिरुलिना है, क्योंकि दूध जो है आप पी रहे हो वो कितना शुद्ध है, वो आप समझ सकते हो। बाजार में जो दूध मिल रहे हैं कितना शुद्ध मिल रहा है वो हमको पता है। आप दूध पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, आप समझ सकते हो खुद। ऐसा ऐसा लिक्विड है, ऐसा ऐसा रसायन है, उसको दूध पे डाला जाता है, समझे ना। ऐसे हाल में ये इतना जरूरी हो जाता है कि आप अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए अपने भोजन के साथ में स्पिरुलिना जैसी किसी डाइट को शामिल करें। स्पिरुलिना जैसे किसी सप्लीमेंट को शामिल करें जो आपकी भोजन की कमी को पूरा कर दे। इसको मोटा मोटी भाषा में कहें तो, आप जो खाना खाते हैं, अगर मोटरसाइकिल और कार की बात करें, वो पेट्रोल पे चलता है। पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी के अंदर अगर आप केरोसिन तेल डालेंगे, तो वो भी चलेगा, लेकिन वो धुक धुक करके चलेगा, और लास्ट में वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको अगर सही से चलाना है तो उसको पेट्रोल डालना पड़ेगा, तभी वो सही से चलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी है। बॉडी को जो चाहिए वही चीज डालना पड़ेगा, तभी बॉडी हमारा अच्छे से चलेगा। ठीक है, जैसे कि जो हिप्पोक्रेट्स का कहना था, जो चिकित्सा जनक के बड़े मशहूर नाम है ये। और डॉक्टर लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो कसम खाते हैं इनके हिपोक्रेटिक्स ओथ लेते हैं वो, कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, ये जो भी है। तो हिपोक्रेट्स क्या कहते थे कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आपको खाना ऐसी खाना चाहिए वही दवा हो जाए। आज से 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले अगर हम जाए, तो 100 साल पहले हम जाएंगे, तो दवाई नहीं थी, लेकिन भोजन था। हमारे प्राचीन समय में भोजन ही हम ऐसा खाते थे कि वो भोजन ही दवा की तरह काम करता था। प्रकृति ने सारा इंजाम करके हमें दिया हुआ है। हिपोक्रेट्स ने क्या कहा है कि आप ऐसा भोजन खाइए कि आपका वही दवा बन जाए, दवा की आपको अलग से जरूरत ना पड़े। तो ये एक ऐसा हमारा भोजन है स्पिरुलिना, जिसके अंदर में हम देखेंगे ना कि एक बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे चीजें हमको मिलती है। चाहे विटामिन्स की बात की जाए, आयरन की बात की जाए, मैग्नीशियम की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, तो बहुत सारे जो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, इन सब का खजाना इसके अंदर में है। दैट इज वाई इसको बोलते हैं सुपर फूड। सुपर फूड दुनिया में बहुत कुछ ऐसा ही नहीं कि अकेला सुपर फूड है ये, कुछ और सुपर फूड्स मौजूद है, लेकिन उन सुपर फूड्स में ये बेस्ट माना जाता है। स्पिरुलिना को बेस्ट माना जाता है, ये बेस्ट है, ये एक सुपर फूड है। ये चीज आपको दिमाग में पता होना चाहिए सबसे पहले, कि स्पिरुलिना जो आप खा रहे हैं, स्पिरुलिना अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो गलती से आपको दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि आप अपने बच्चे को दवा दे रहे हैं। आप खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, बस ये सुपर फूड है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप जो दावल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, ये सुपर फूड है, खजाना है न्यूट्रिएंट्स का। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इसके बारे में, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द मोस्ट द मोस्ट न्यूट्रियस सुपर फूड ऑन द अर्थ। धरती पे पाया जाने वाला ये उनमें सबसे तगड़ा माना जाता है इसको, क्योंकि अगर दूसरे खाद्य पदार्थों से अगर तुलना करेंगे, तो ढेर सारे इसके अंदर बदलाव आपको, विशेषताएं इसके अंदर में मिलने वाली हैं। लेकिन जो WHO का रिकमेंडेड डोजेज है उसके हिसाब से जब इसको खाते हैं, तो प्रोटीन का सोर्स बना के इसको हम नहीं खा सकते हैं इतना ज्यादा मात्रा में, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स बना के आप जरूर खा सकते हैं। आयरन की बात की जाए, तो आप देख लीजिए कि बी फ्लेवर से भी 6 गुना ज्यादा, बी फ्लेवर माना जाता है कि बहुत हाई प्रोटीन होता है, उससे भी ज्यादा होता है। अगर इसको एक शाकाहार से तुलना करें, पालक जो पालक जो है रिच माना जाता है बहुत ही, इसको आयरन से, उसे तो 50 गुना ज्यादा इतना पावरफुल होता है। कैल्शियम की बात करें अगर, तो दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है।
इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ये स्पिरुलिना। क्वांटिटी कंपेयर करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए कि ढेर सारी चीज़ें जो है, ढेर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर में भरे पड़े हैं। मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स, इन सब का जो खजाना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खजाना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खजाना। इस प्रेरणा की वजह है माइक्रो के लिए। माइक्रो का खजाना है ये। माइक्रो की जो कमी है आपके बॉडी के अंदर के लिए, उसके लिए जरूरी है, हर बंदे के लिए जरूरी है। आप कचड़ा खा रहे हैं, उसके साथ में आप पेट्रोल डालो। आप केरोसिन डाल रहे हो, उसके ज्यादा, उससे ज्यादा अच्छा है पेट्रोल डालो। तो ढेर सारे इसके जो है फायदे निकल करके आते हैं प्रोडक्ट्स के। ये आपको ढेर सारे चीजों में फायदा देता है, एक एक करके अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज। द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज। द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप। प्राकृतिक है तो सबके लिए, जो भी चीजें प्राकृतिक नहीं होती है ना उनमें एन रिस्ट्रिक्शन होता है। तो भाई ये 6 साल के बच्चे के लिए है, ये फिर ये 12 साल के 18 साल के हैं, उनके लिए है। नेचुरल है। आप घर में दूध लाते हैं सब पीते हैं, पालक लाते हैं सब खाते हैं, साग सब्जी लाते हैं सब खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसीलिए ये सबके लिए है। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? एक प्रेग्नेंट मॉम से कर सकते हैं। कि माँ जो प्रेग्नेंट है और इस समय में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को उनको आवश्यकता पड़ती है, गर्भवती स्त्री को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे कंडीशन में अगर उनको देना शुरू करते हैं आप स्पोरुलिना, उनको और उनके बेबी के हेल्थ के लिए, दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है। दोनों के लिए अच्छा हो जाता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन जाता है दोनों के लिए। माता का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बच्चे के हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और माता का हेल्थ अच्छा रहना यानी कि बच्चे का हेल्थ अच्छा रहना नेचुरली है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि पालक से भी कई ज्यादा इसके अंदर आयरन मिल जाता है। आयरन तो बहुत ही जरूरी है आपके ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए। तो शरीर में अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा आप चाहते हैं कि भरपूर बनी रहे, तो आपको अपने गर्भवती महिलाओं को इसको जरूर देना चाहिए। एक और यहाँ पे चीज है कि विटामिन ए रिक्वायर्स थ्रू आवर प्रेगनेंसी, थ्रू द प्रेगनेंसी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। छोटा बच्चा जो पेट में पल रहा होता है, उसके फेफड़ों के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, इन सब का अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए विटामिन ए इसके अंदर चाहिए होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्पिरुलिना जो है, इसमें कैडेट्स यानी कि जो गाजर जो होता है, विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर में होती है। इससे कहीं ज्यादा विटामिन ए आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा सेफ हो जाता है ये। देन स्पिरुलिना की बात करें तो कंटेंट 5 टाइम्स मोर प्रोटीन देन मिल्क। प्रोटीन भी इसके अंदर जो है ना, एक तो ये हमको पता होना चाहिए, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। मतलब उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं और वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टिव होता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सेफ है वो। और दूध से कहीं बेहतर मात्रा में जो है प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। देन GLA की अगर बात करें तो GLA जो कि एक बच्चे के बॉडी में पूरा जो उनका हार्मोनल बैलेंस बनाने का काम करता है। जब महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारा हार्मोनल बदलाव आता है, उनका कई बार थायराइड बढ़ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें फेस करती है वो। तो बच्चे का और माता का दोनों का हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही दमदार बन जाता है ये प्रोडक्ट। तो गर्भवती माताओं के लिए बहुत ही शानदार है ये। देन अगर आगे थोड़ा सा हम बढ़े, जब बच्चे का जन्म हो गया यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जो स्तनपान कराती है, जो बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो इस तरह के जो हेल्दी जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, गर्भधारण के बाद जो क्या होता है, एक समस्या आता है कि बॉडी को मेंटेन करने वाला चैलेंज होता है। उस समय एक बार वेट गेन होता है, कई बार वेट लूज होता है, ज्यादातर वेट गेन ही नहीं होता है। ऐसे में जो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो है उनको देना है, उनका शरीर जो है सही सलामत रहे, सही फेज में रहे, बैलेंस में रहे, सही न्यूट्रिशन मिले उनको। तो ऐसे में क्या करना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए भी ये बड़ा अच्छा बन जाता है। देन इट कंटेन्स हाई
इट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 60 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हम सबको पता है कि स्पिरुलिना के अंदर 60 तरीके का लगभग डिफरेंट जो है मिनरल्स, विटामिन, एंजाइम्स, ये सब मिला करके जो है आप देखेंगे कि इस तरह के 60 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग इसमें मिल जाता है। तो माता को भी चाहिए ये उनके भोजन में, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। और जब उनकी सेहत अच्छा रहेगा, जो कि बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है, वो दूध पी रहा है माता का, तो फिर क्या होता है कि ये एक रिलेशन बड़ा शानदार बन जाता है कि माता से न्यूट्रिशन बच्चे तक जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बॉडी बहुत ही अच्छा भोजन बन जाता है ये। देन इससे आगे बढ़ेंगे तो ग्रोइंग चिल्ड्रंस की अगर बात करेंगे, तो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है उनका, तो ढेर सारी जो है न्यूट्रिशन की उनको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका बॉडी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों का जो कपड़ा खरीदते हैं, इस साल खरीदा इस साल छोटा हो गया, जूता इस साल खरीदा अगले साल छोटा हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, अपने शरीर का डेवलपमेंट उनका चल रहा होता है। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि हम लोग बात करेंगे इस बारे में आगे चल के, कि अगर बच्चों को सही न्यूट्रिशन ना मिले तो बच्चे माल हरिष्ट रह जाते हैं। कुपोषित बच्चे जिनको बोलते हैं, कुपोषित बच्चा कौन होता है? उम्र तो बढ़ रही है, शरीर नहीं बढ़ रहा है, उसके हिसाब से दिमाग का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये जो चीजें होती है, इसमें अक्सर देखा गया है कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। तो ऐसे कंडीशन में ये बच्चों के लिए डीएक्सन स्पिरुलिना जो है ना, ये कंटेन्स करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी। और ये सब क्या करते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और उनकी जो है शारीरिक ग्रोथ होती है उसमें काफी मदद करते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मल नूरिश्ड चाइल्ड जिसका, ऐसा बच्चा जिसके अंदर उम्र के हिसाब से शरीर में ग्रोथ नहीं हो रही, उसके दिमाग में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अक्सर ऐसा पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन का अभाव उनके बॉडी के अंदर होता है। मल न्यूट्रिशन जिसे वो कहते हैं, इसी को कुपोषण को कहते हैं, मल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण एक ऐसी चीज है जो कुपोषण की वजह से अक्सर वजन घटता ही देखते हैं हम, वजन बढ़ता भी है। वजन बढ़ना भी कई बार कुपोषण की वजह से होता है। तो ये दोनों ही बॉडी जो आपका इम्बैलेंस हो रहा है ना, तो स्पिरुलिना क्या करता है, वो बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ऐसे जो मल नूरिश्ड बच्चे हैं, उसमें बहुत ही जबरदस्त रोल है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्पिरुलिना का। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को ये प्रोडक्ट देना चाहिए। देन आती है बात टीनेजर्स। जब आपका बचपन निकल गया, बचपन के बाद जो फेज आता है, वो जो है 14, 16, 18 साल के जो बच्चे होते हैं, टीनेज में ढेर सारा हार्मोनल बदलाव उनके अंदर आ रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ा ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। तो उनको आप ये प्रोडक्ट आप देते हैं इस पर लेना, तो उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ये स्किन के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए, उनके पिंपल्स आते हैं, सन बॉर्ड्स की समस्या, बच्चे बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कई तरीके से स्पिरुलिना उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बनाने में, उनके बॉडी में सही ग्रोथ करने में ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा जब टीनेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं एडल्ट्स, एडल्ट्स की अगर बात किया जाए, तो एडल्ट्स को क्या चाहिए? बैलेंस्ड बॉडी, पीएच लेवल चाहिए एक एडल्ट्स को। बैलेंस बॉडी जब हमारा बिगड़ता है, बैलेंस जब खराब होता है, तो हम बीमारी की ओर बढ़ते हैं। तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो उसको बढ़ाता है। ये पता नहीं हम स्ट्रेंथ के लिए कितने सारे हम गोलियां खा रहे हैं, कितने सारे हम दवाइयां ले रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो कितना सारा हमने देखा है कि यूट्यूब पर देखा है हमने कि आयरन वाले जो गोलियां है वो लोहे में चिपक जा रही है। तो लोहे में चिपकने वाला आयरन आपको खाना नहीं है, आपको खाना है आयरन जो है वो पालक वाला आयरन आपको खाना है। पालक का बोरा ले लो आप, कभी ये जो लोहे में चिपकाओगे कभी चिपकेगा नहीं, ये वाला आयरन आपको नहीं चाहिए चिपकने वाला। जी ना। तो मसल स्ट्रेंथ के लिए आपको ये स्पिरुलिना लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। जो एडल्ट लोग हैं स्पिरुलिना का प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। ये आपके जो है स्टेमिना को बढ़ाता है। जिसकी उम्र अब आता है, जिसकी उम्र 35 से प्लस चली गई हो, 30 35 तक आपका जो बॉडी है बेचारा सब कुछ झेल लेता है आपका बॉडी।
आपको दिन में एक टाइम खा रहे हो, दिन भर खाली पेट रह रहे हो, मतलब कैसे भी कुछ भी चलता है, सब बॉडी झेल लेता है। लेकिन इतने दिन जो आप उसको झेलाए हैं, फिर आपने बॉडी को 35 साल तक झेलाया है ना, अब 35 साल के बाद वो जो है अब वो रंग दिखाना शुरू करने वाला है। जो 35 साल के बाद जो फेज होता है ना बॉडी का, खास ख्याल रखने वाला। और यहाँ पे क्या करना है कि ये प्रोडक्ट आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है, यानी कि आपका पाचन सही करता है। डाइजेशन सही हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अच्छा खाना खा तो रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा है तो सब निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। डाइजेशन का सही होना बहुत ही जरूरी है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको घटाने में, बैलेंस करने में भी ये बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का ये काम करेगा, उसको बैलेंस करेगा, डिटॉक्सिफाई करता है शरीर को, और इम्प्रूव लिवर फंक्शन, लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, तो 35 साल से ऊपर के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। देन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब वेट बैलेंस करना चाहते हैं अपनी बॉडी का सही खान पान के द्वारा, तो उनके द्वारा अगर एक सही गाइडलाइन में सही भोजन को ले वो, और सही भोजन के साथ में स्पिरुलिना को शामिल करें, तो निश्चित रूप से ढेर सारा जो है वेट बैलेंस करने के लिए बेनिफिट वो इस प्रोडक्ट के दौरान ले सकते हैं। देन जो आता है वो है पीएमएस सिम्टम्स। महिलाओं में जो उनकी मंथली पीरियड्स आते हैं, इस दौरान में कई सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत पेन होता है, बहुत सारी तकलीफ होती है। ये प्रोडक्ट अगर उनको हम देते हैं इस दौरान में, इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा कर देते हैं स्पेशली, तो बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा फायदा होता है। समझे ना। आपको पता है कि ये बॉडी में ढेर सारा हार्मोनल बैलेंस लाता है। सबसे पहले तो ब्लड बढ़ाने में मदद करता है। इस पीरियड में स्पिरुलिना की मात्रा आप थोड़ी सी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, आप अगर विशेष लाभ इसका लेना चाहते हैं तो। देन बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक्स, तो बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट टाइप का डाइट ले रहे हैं, अपने सेहत के लिए डिफरेंट टाइप का डाइट ले रहे हैं अपने बॉडी को गेन करने के लिए, तो ऐसे लोग भी ले सकते हैं इसको, चूंकि ये प्रोटीन के बारे में जैसे कि हमने बताया कि बहुत ही शानदार है। लेकिन प्रोटीन प्रोटीन की मात्रा, चूंकि हम इतना रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, उतना हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में हम खा नहीं सकते इसको। तो प्रोटीन तो इसमें बहुत थोड़े से मिलेंगे शुद्ध। लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये जो जो इम्यूनिटी जो है ना, मसल्स गेन करने के लिए, प्रोटीन का सही यूटिलाइज करने के लिए, प्रोटीन आपने खा लिया, प्रोटीन वाला ड्रिंक आपने पी लिया, लेकिन उसको उसको बॉडी सही ढंग से यूटिलाइज करे। आपने अच्छा मटेरियल डाल दिया बॉडी पर, लेकिन बॉडी अगर उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो इधर से डालेंगे इधर से निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप बॉडी बिल्डर है, आपको प्रोटीन का कोई आइटम ले रहे हैं, तो अगर आप ये भी ऐड कर लेते हैं, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पर है, ये जो मिलेंगे, ये एक जबरदस्त पैकेज का निर्माण करेंगे, और आपके बॉडी गेन करने में, वेट गेन करने में, मसल गेन करने में ये आपको हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों सिंपली अभी जो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट है डिएक्सन स्पिरुलिना, कितना शानदार प्रोडक्ट है, और कितना शानदार प्रोडक्ट है। गर्भवती महिला से लेके किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए कितना बेनिफिटेबल है, ये अभी हमने देखा। डिएक्सन स्पिरुलिना हम हमारे लिए लेकर आता है इतना सारा फायदा। ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें रोज खाना चाहिए, अपने पूरे परिवार लोगों के साथ में खाना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे सोसाइटी को इस बारे में अवेयर करें, सोसाइटी को भी बताएं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे उनकी न जाने कितनी सारी समस्याओं में फायदा मिल सकता है। तो इस स्पिरुलिना की अगर बात करें यहाँ पर, कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ नाम है यहाँ पर, कि इस प्रेरणा को दुनिया भर में कौन कौन है जो प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे कुछ नाम है, ये जो दिख रहा है, इंसाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ की अगर बात किया जाए, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि स्पिरुलिना आपको रोज खाना चाहिए। नासा के जो वैज्ञानिक है अंतरिक्ष में जाते हैं, उनका जो ये प्राइमरी आहार होता है, एफडीए इसको रिकमेंड करता है। भारतवर्ष की बात करें, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उनकी रिकमेंडेशन है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है, इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बन जाता है डिएक्सन स्पिरुलिना, जो बहुत ही बेहतरीन है आपके सेहत के लिए। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर घर की नहीं, हर बल्कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। हर बंदा जो धरती पे जीवित है, जिसके अंदर सेल है, जो लाइव है, जो जीवित है इस धरती के ऊपर में, हर बंदे की ये रिक्वायरमेंट है स्पिरुलिना।
डिएक्सन स्पिरुलिना। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने घर में। अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करें, अपने घर में खाएं, अपने माता पिता को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने फैमिली को खिलाएं, अपने सोसाइटी को बताएं। जम के इसे प्रमोट भी करना है, दूसरों को बताना है, क्योंकि हमारा काम है वेलनेस के बारे में सही एजुकेशन देना। वी आर नॉट ओनली सेलर्स, हम सेलर्स नहीं है, एजुकेटर्स है हम। हमारा काम है मार्केट में लोगों को एजुकेट करना, सही जानकारी पहुंचाना उन तक। तो इस मिशन को जम के आगे बढ़ाइए। आज आप संकल्प लीजिए कि आपको अपने सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने पूरे देश तक को जागरूक करना है। तो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।